Good morning, dear students. This is class 8 Social Studies, part Geography, chapter number 5 Agriculture. Topics in the chapter: first, introduction, second, types of farming, and third, क्रॉपिंग पैटर्न. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न. इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कौन कौन से फार्मिंग होते हैं और क्रॉपिंग पैटर्न को भी आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे. So let's start this video. First, introduction. Students, India is an agriculturally important country as two-thirds of its population is engaged in agriculture activities. Students, जैसे कि आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं, आप जानते हैं हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है. लगभग 2/3 ऐसी जनसंख्या है जो कृषि पे डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट. लगभग 2/3 ऐसे लोग जो हैं जो कृषि पर निर्भर हैं. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी इज एन ओल्ड इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन. इट सर्व्स एज अ बेस ऑफ all human activities. More than half of the world population is dependent on agriculture. मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप जानते हैं कि हमारा देश का एक कृषि प्रधान देश है. ये एक पुरानी पद्धति है जिसमें लोग लगे हुए हैं, चाहे इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट. ठीक है. इसके साथ ही साथ ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है. आप जानते हैं कि विश्व के लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो डिपेंड है किसी कृषि पे. ओके. टुडे एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ फूड products such as fiber, cotton, jute for cloth, rubber for tire and pulp for paper etc. आप जानते हैं कि आज के समय में विश्व के जितने लोग भी हैं, लगभग मैंने आपको बताया कि 50% ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कृषि पे निर्भर हैं. और इसी जो कृषि जो होते हैं, यानी कि जो खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं की जाती, मकसद अब हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वो भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किस पे डिपेंड है, खेती पर ही डिपेंड है. फॉर एग्जांपल, अगर कॉटन से हमें क्या बनाना है भाई, क्लॉथ बनेंगे, उससे क्या बनेंगे, टायर बनेंगे. तो आप जानते हैं कि जब रबड़ होंगे तभी तो टायर बन पाएंगे, कॉटन होंगे तभी तो क्लॉथ बन पाएंगे. तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में विश्व के 50% तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो कृषि पे तो निर्भर है. लेकिन आज इसके साथ देखा जाए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी आज एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो चुके हैं. अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग को. ओके. कहीं कहीं इसे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. आर फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसे आप पहले ऐसे समझे, तब ऐसे अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ. ओके. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक hoe और डिगिंग स्टिक्स. दिस इंक्लूड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स एंड नोमैटिक हॉर्डिंग. मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी प्रिमिटिव होता है प्राचीन, यानी कि इसके अंदर जो भी किसान होते हैं वो पुराने मेथड से क्या करते हैं, खेती करते हैं. इसमें न्यू मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है. इसके अंदर जो पुराने टूल्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था, और इसमें परिवार के सदस्य इसमें काम करते थे. ये बहुत बड़ी भूमि पे काम इनकी नहीं होती थी, इसलिए इसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता था. आप इसे आप ऐसे समझिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक hoe and digging stick and the family community level. The farming dependent upon the monsoon natural fertility and the soil and the sustainability on other environmental condition to the crops grown. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये प्राचीन पद्धति होती है. इसे स्लैश एंड बर्न नाम से नाम जाना जाता है. इसमें क्या किया जाता है, स्लैश एंड बर्न का मतलब बर्न का तात्पर्य है कि इसमें जो जंगल होते थे उस जंगलों को काट करके पहले उनको क्या की जाती थी, जंगलों को काट दिया जाता था, फिर उसको या तो जला दिया जाता था, तो जिससे मिट्टी क्या होती थी, उपराख हो जाती थी, जिसे स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता था. इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं.
इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता था और इसमें फैमिली या कम्युनिटी लेबर में यूज़ होते थे। ये मुख्य था द फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मानसून। ये किस पे निर्भर होते थे? मानसून पे निर्भर होते थे। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि ये मानसून पे डिपेंड होते थे और इसके अंतर्गत जो लोग काम करते थे फैमिली या कम्युनिटी के लोग काम करते थे। और इसमें जो टूल्स का यूज़ किया जाता था वो प्रिमिटिव टूल्स होता था। न्यू मेथड का यूज़ इसके अंदर नहीं किया जाता था, इसलिए इसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, सबसिस्टेंस मतलब होता है गहन निर्वाह और फार्मिंग में होता है खेती करना। एंड सेकेंड, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसे कहीं कहीं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। Intensive subsistence farming. This type farming is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining for higher production. This method is commonly done where less land holding is available. अब इसे ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिव मतलब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मीन्स होता है गहन, मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लैंड जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और इसके अंदर जो मेथड जो होता है वो बायोकेमिकल होता है। इसमें जो फार्मर जो होता है वो इरिगेशंस की मदद से और जो न्यू मेथड होता है उनकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, उससे इंटेंस करते हैं, यानी क्या होते हैं, गहन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। इसे ऐसे भी समझिए कि दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट इज डेंसली पॉपुलेशन एरियाज ऑफ मानसून रेंज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। मतलब इसे ध्यान से समझिएगा कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज यानी कि जहाँ पे घनी आबादी होते हैं तो उस एरिया के अंदर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। अब ये कैसे की जाती है इसे आप समझिएगा। इन सच एरिया पीपल डू एग्रीकल्चर ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड ड्यू टू लिमिटेड लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब इसे ध्यान से समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत घनी आबादी है, ठीक है। घनी आबादी के वजह से अब लोगों को खाने की आवश्यकता हो गई, तो खाना कहाँ से आएगा? हमारी ज़मीन से तो आएंगे। तो जब इतनी घनी आबादी है और खेती करने के लिए ज़मीन कम है तो ऐसी प्रक्रिया को इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या इंटेंसिव सबसिस्टेंस, इसमें जो किसान जो होते हैं वो मॉडर्न टेक्निक के से वो छोटे से भूमि में बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं। तो इस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन, फर्स्ट रवि एंड सेकंड खरीफ एंड थर्ड इज जायद। कहीं कहीं इसे जायद नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं रबी के बारे में। रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley, peas, gram and mustard। स्टूडेंट्स, रबी क्रॉप को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग तो बहुत हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ इंटेंसिव और प्रिमिटिव के बारे में बताया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे रबी क्रॉप्स के बारे में समझ रहे हैं। रबी क्रॉप्स जो होता है उसे विंटर में सोन किया जाता है, यानी कि उसे बोया जाता है और अक्टूबर यानी कि जब इनके बोने का जो समय होता है अक्टूबर दिसंबर में इसे बो दिया जाता है और समर यानी कि हार्वेस्टेड यानी कि समर में अप्रैल और जून के बीच में इसे काट लिया जाता है। इनकी जो मुख्य फसलें जो होती हैं वो व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे खरीफ क्रॉप को समझ रहे हैं। खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो ऑन सेट मानसून पे है। ये भारत के अलग अलग यानी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे होते हैं और इनके कटने के भी समय अलग अलग होते हैं। अगर हम देखें सितंबर अक्टूबर के बीच में ये जो महत्वपूर्ण जो फसल है वो होते हैं इन सीज़न में, और वो कौन कौन से हैं? पेटी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन इत्यादि होते हैं। And last is Zayat. In between the Rabi and Kharif season, there is a short season during the summer months known as the Zayat season. Important crops grown are the watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Students, Zayat कहीं ऐसे Zayat नाम से भी जानते हैं।
ये जो क्रॉप्स जो होते हैं ये खरीफ और रबी के बीच में होती हैं। इनके जो टाइम होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और इनके अंदर जो क्रॉप्स होते हैं वो वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स और फूडर इत्यादि होते हैं।